नमस्कार। आज मैं आपके सामने सीता माता की व्रत कथा लेके आई हूँ। एक समय की बात है। सीता माता ने सोचा कि चलो आज धरती पर देखती हूँ कि मेरी पूजा कौन करता है और कौन मुझे मानता है। यह सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और शीतला माता ने देखा कि गांव में उनका कोई भी मंदिर नहीं है और पूरे गांव में मेरी पूजा भी नहीं होती। फिर शीतला माता गांव की गलियों में घूमी घूमने लगी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंका। वह उबला पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के पूरे शरीर में फफोले पड़ गए और जलन होने लगी। और फिर शीतला माता इधर उधर गांव में भागकर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर जल रहा है, तप रहा है, कोई मेरी मदद करो। सीता माता चिल्लाती रही, पर किसी भी गांव वालों ने शीतला माता की मदद नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर कुम्हारन बैठी थी। उसने देखा कि ये बूढ़ी माँ तो जल गई है और उनके पूरे शरीर पर फफोले पड़ गए हैं। ये जलन सहन नहीं कर पा रही है। तब उसे कुम्हारन ने कहा, माँ तुम यहाँ आकर बैठो, मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माँ के ऊपर खूब ठंडा पानी डाला और बूढ़ी माँ के बूढ़ी माँ को अपने घर में बैठा दिया और कहा, हे माँ, मेरे घर में रात की राबड़ी बनी हुई है, थोड़ा दही भी है और तुम दही राबड़ी खा लो। जब बूढ़ी माई ने ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उसने कुम्हारी ने कहा, आओ माई बैठो, मैं तुम्हारे सर के बिखरे बाल की चोटी गूंथ देती हूँ। तुम्हारे बाल काफी बिखरे हुए हैं। और फिर कुम्हारन बूढ़ी माई के सर की चोटी गूंथने लगी। तभी अचानक कुम्हारी के सर पे नजर गई, बूढ़ी माई के सिर पर पड़ी। फिर उसने देखा कि बालों के पीछे एक और आंख है, छुपी हुई है। ये देखकर कुम्हारी डर गई, पीछे भागी। तो बूढ़ी माई बोली, डरो मत बेटी, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं एक शीतला माता हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना ही कहकर शीतला माता अपने असली रूप में प्रकट होती है। कुम्हारी सोचने लगी कि अब इस शीतला माता को कहाँ बिठाऊं। शीतला माता बोली, हे बेटी, तू किस सोच में डूबी हुई है। उस कुम्हारी ने हाथ जोड़कर और आंखों में आंसू भरते हुए कहा, हे माता, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है। मैं अपने आपको मैं कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना ही बैठने के आसन। तब शीतला माता ने खुश होकर उस कुम्हारी के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठ गई। शीतला माता ने कहा, एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उसे कुम्हारी के घर की दरिद्रता को झाड़कर उसे डलिया में फेंक दिया। और शीतला माता ने उसे कुम्हारी को कहा कि बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो भी कुछ चाहिए वो मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारी ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है आप इसी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो। जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को झाड़ू से साफ किया है, उसी प्रकार आप होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर आपकी ठंडा जल और दही बासी भोजन चढ़ाए उसकी घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली हर नारी जाति का खंड सुहाग रखना और उसकी गोद भरी रखना। और जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के पास बाल ना कटवाएं और धोबी को कपड़े ना दें और पुरुष भी आप पर ठंडा जल और नारियल चढ़ाएं, प्रवास ठंडा जल भोजन कर उनके काम धंधे व्यापार में कभी भी दरिद्रता ना आए। माता,
ने कहा, ठीक है बेटी, जो तुमने वरदान मांगा है वो पूरा वरदान तुम्हें मैं देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ, मेरी पूजा का मुख्य अधिकार कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डुंगरी। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। जय हो शीतला अष्टमी की।